स्टार्ट। सोसाइटी का अर्थ समाज होता है। इसी अवधारणा के तहत भारत में मुंबई महानगर में शुरू हुई बहुमंजिली इमारतें वाली आवास समितियों हाउसिंग सोसाइटियों की संस्कृति अब देश के दूसरे महानगरों और शहरों में भी दिखने लगी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और दिल्ली में तो ऐसी हजारों सोसाइटियां खड़ी हो गई है। वस्तुतः भारतीय समाज की आत्मा का सौंदर्य भाईचारे, समरसता और परस्पर सहयोग में ही निहित है। ये भारत के ही ऋषि थे जिन्होंने सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश युगों पूर्व दिया था। लेकिन कथित संभ्रांत वर्ग और सुरक्षित समझे जाने वाली इन सोसाइटियों के समाज की कोरोना काल में सारी पोल खुल गई। हैप्पी बर्थडे और गेट टुगेदर के तमाम कार्यक्रमों से गुलजार रहने वाली इन इमारतों में कोरोना के दौर में समाज की मूल भावना का नितांत अकाल दिखा। पैरा देश को नई दिशा और दर्शन देने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने समाज के जिन मूल्यों की परिकल्पना की और लोक प्रयोग किए उनका आज के सोसाइटी वाले समाज में सर्वथा अभाव दिखता है। उनका कहना था, वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति का जीवन नाशवान है, फिर भी भगत सिंह को सब याद करते हैं, वीर हकीकत राय, गुरु तेग बहादुर को याद करते हैं। एक लंबी परंपरा है जिसका स्मरण होता है। इन सब बलिदानी महापुरुषों ने अपने शरीर की परवाह नहीं की। यह ही था जिसमें मैं को इतना ऊंचा उठाने की प्रेरणा दी। हंसते हंसते बलिदान हो गए। कहा कि शरीर नश्वर है, समाज अमर है। समाज को जीवित रखने के लिए व्यक्ति का बलिदान दिया। समाज ने उन्हें अपनी स्मृतियों में संजोकर अमर बना दिया। समाज व्यक्तियों का समुच्चय है। समाज की रचना तब होती है जब व्यक्ति समाज के ताने बाने में गुंथता है, एकाकार होता है। लेकिन इन सोसाइटियों के समाज का समवासी निजी हितों तक सीमित हो गया है। पैरा दिल्ली की 160 फ्लैटों वाली एक सोसाइटी में कोविड से 8 लोगों की मौत हो गई थी। किसी एक आदमी की मृत्यु पर शोक सभा की बात तो दूर, आज तक कोई सामूहिक शोक सभा भी नहीं हुई, न ही सामूहिक या व्यक्तिगत शोक संदेश तक भेजे गए। जबकि होली का उत्सव पूरे हुड़दंग के साथ सामूहिक रूप से मनाया जाता था। आए दिन कीर्तन और जागरण होते हैं। कोविड से पहले भी 2-3 लोगों के निधन पर केवल परिवार के ही लोग दिखे। पड़ोसियों को तो पता ही नहीं चला कि कब एम्बुलेंस आई और कब परिवार के ही लोग अंतिम संस्कार करके लौट आए। एक वृद्ध माताजी की मौत के दौरान भी ऐसा ही हुआ। परिवार को मिलाकर सुरक्षा गार्डों समेत 10-12 लोग ही दिखाई पड़े। पैरा सोसाइटियों में पार्किंग जैसे मसले पर आए दिन झगड़े होते हैं। ऊपर के फ्लैट में रहने वाले लोगों से नीचे वाले परेशान रहते हैं। उन्हें पानी गिरने और ठक ठक की शिकायत रहती है। अपने अपने भगवानों के मंदिर
के लिए लोग झगड़ते हैं। एक कथित प्रतिष्ठित सोसाइटी में जैन मंदिर बनेगा या सनातन परंपरा का मंदिर बनेगा, उसका झगड़ा लंबे समय से चला आ रहा है। यहाँ भगवान भी सामाजिक नहीं व्यक्तिगत हो गए हैं। सोसाइटी के रखरखाव के पैसे का प्रबंध समिति सदस्यों द्वारा गबन करने की शिकायतें आम है। पानी का जमकर दुरुपयोग होता है। गाड़ियों को धोने और पौधों को सींचने के दौरान पानी के दुरुपयोग पर किसी को टोक दो तो समझो आपने सामने वाले को दुश्मन बना लिया। सोसाइटी नाम के इस समाज में किसी विषय पर सामूहिक संवाद या चर्चा नहीं होती। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक शिक्षक ने एक ऐसी सोसाइटी में घर खरीदा जिसमें कई शिक्षक रहते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कई तो आपस में बात तक नहीं करते हैं। सोसाइटी में केवल गेट पर नोटिस चिपकाए जाते हैं। इनमें इंग्लिश बोलने वाले, गांव से आने वाले परिवारों और अपनी भाषा हरियाणवी, गढ़वाली, कुमाऊनी, भोजपुरी और मैथिली आदि में बात करने वालों को कई बार हेय दृष्टि से देखा जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है। कोविड के दौरान एक सोसाइटी ने तो मौखिक आदेश दे दिया कि भिक्षा के लिए घर आने वाले जैन संतों को सोसाइटी के बाहर या गार्ड रूम में ही भिक्षा दी जाएगी। ठीक इसके विपरीत सोसाइटी में रहने वाले दिन भर बाहर आते जाते थे। पहला, समाज में गरीबी अमीरी, सुख सुविधाओं और आवश्यकताओं में अंतर बढ़ेगा तो मतभेद और मनभेद भी बढ़ेगा। नीली या खाकी वर्दी में सोसाइटी के सुरक्षा गार्ड मजदूर ही नजर आते हैं। इन्हें सोसाइटी के समाज का सदस्य नहीं समझा जाता। यह अलग बात है कि इन्हीं गार्डों के दम पर सोसाइटी में रहने वाले लोग 20 रुपये का ताला लगाकर कई कई दिन तक भ्रमण करने चले जाते हैं। इसी तरह कोविड में घरों में काम करने वाली महिलाएं अपनी दिहाड़ी के लिए सोसाइटी के बाहर कई कई दिन तक खड़ी रही। उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया गया। घरों में बर्तन साफ करने और पोंछा लगाने वाली महिलाओं के प्रति इस समाज का कोई दायित्व नहीं है। एक सोसाइटी में रहने वाले एक पुलिस अधिकारी ने एक सफाई कर्मी की पिटाई कर दी। वह सफाई कर्मी घर घर जाकर रोया, लेकिन किसी ने भी इतना साहस नहीं दिखाया कि पुलिस अधिकारी के सामने विरोध दर्ज करवाया जाए। शिकायत करने का साहस करने का तो सवाल ही नहीं। पैरा, सोसाइटी वालों में एक खास प्रकार का अहंकार देखने को मिलता है। छोटी सोसाइटी वालों में छोटा, बड़ी और महंगी सोसाइटी वाले का बड़ा और पॉश सोसाइटी वाले का अहंकार भी पॉश होता है। पेंट हाउस वाले की तो बस पूछिए मत, उसका अहंकार आसमान से बातें करता है। ऐसे समाज में एक खास प्रकार का वर्ग खड़ा हो रहा है। उस वर्ग की अलग अलग हीन भावनाएं हैं। अपने से कम आय वाले के साथ तालमेल न बिठाना और स्वयं को बेहतर मानना इनमें सबसे बड़ी और सामान्य है। सोसाइटी में आराम और मस्ती की कई सुविधाएं हैं। तरणताल है, पार्क, जिम, कम्युनिटी सेंटर, क्रीड़ा स्थल आदि आदि बहुत कुछ है।
लेकिन समाज नदारद है। सामने वाले फ्लैट में कौन रहता है, साथ वाले में कौन रहता है, बहुत कम को पता होता है। पैरा, महानगरों के इस समाज में आंगन की मस्ती और दादी माँ के लिए कोई जगह नहीं है। पुरानी कॉलोनियों में भी सामाजिकता, भाईचारे और अपनेपन का भाव कम हुआ है, लेकिन जिनका नाम सोसाइटी है वहाँ तो समाज बहुत बहुत नदारद दिखता है। सोसाइटी की संस्कृति ने परिवारों को शयन कक्षों तक सीमित कर दिया है। अब बच्चों के अपने शयन कक्ष होते हैं, जबकि पहले बच्चे परिवार के साथ रहते थे और हर समय बड़ों की दृष्टि में रहते थे। अब अपने कमरे में बच्चे किस तरह ऑनलाइन अपराधों का शिकार हो रहे हैं, इसका घर वालों को बहुत देर से पता चलता है। पैरा, कहीं ये सोसाइटियाँ एक विशेष प्रकार का समाज तो खड़ा नहीं कर रही, जिस समाज में सामाजिकता का कोई स्थान नहीं। समाज के नाम पर महज एक थोथा चना, जिसके आवरण के गर्भ में शून्य ही शून्य, न लोकाचार न व्यवहार, मेल मिलाप, संवाद, हंस बोल, सब नदारद। दीनदयाल जी कहते थे कि समाज वह है जिसमें हर वर्ग का व्यक्ति समाहित हो सके और समरस होकर जीवन यापन कर सके। ये सोसाइटियाँ ऐसे समाज के धुर विलोम दिखती है। नगर में आने वाला सोचता है कि सोसाइटी में उसे एक सर्व सांस्कृतिक समाज मिलेगा, लेकिन यहाँ तो समाज ही नहीं है। विराम, स्टॉप।